दोस्तों आदाब। इंटरव्यू विद सगीर खाकसार में आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं रोहित कुमार मीत। मीत जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। आप मीत फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और आपने जो है ब्रेल लिपि में नेत्रहीनों के लिए, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बहुत सारे काम देश में, प्रदेश में, ज़िले में आपने किए हैं। जैसे मेट्रो का टिकट है, उस टिकट को आपने ब्रेल लिपि में करवाया है। इसके अलावा जो लखनऊ का चिड़ियाघर है, जू हाउस है, वहाँ पे बच्चे चूँकि जाते थे, दृष्टिबाधित बच्चे, नेत्रहीन बच्चे, और वो महसूस नहीं कर सकते थे चीज़ों को, तो वहाँ पे भी ब्रेल लिपि का आपने इस्तेमाल किया है। और उससे बड़ी बात जो है, ख़ास बात ये है रोहित जी की कि रोहित जी ने उर्दू अदब के जो बड़े शायर हैं, जिसमें गालिब हैं, मीर हैं, फराज हैं, बेकल साहब हैं, मुनव्वर राना साहब हैं, बहुत जो अदीब के, जो चोटी के शायर हैं, उनके कलाम को, उनकी गज़लों को जो है ब्रेल लिपि में प्रकाशित करवाया है। तो आइए रोहित जी से जानते हैं कि रोहित जी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए और कुछ क्या कर रहे हैं। रोहित जी, आपका काम तो निश्चित रूप से मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ है और एक ऐसे विषय पर, एक ऐसे टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं जहां ज़्यादा लोग काम करते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे रोहित जी कि थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं, और उसके बाद ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली ये सब करने की। नमस्कार, मैं रोहित कुमार मीत, अध्यक्ष मीत वेलफेयर फाउंडेशन। एक बार मैं दिल्ली से लखनऊ आ रहा था, मेरे उस्ताद बेकल उत्साही साहब थे। मैं उन्हें दिल्ली छोड़ के वापस आ रहा था, तो मेरे साथ कुछ किताबें थीं। जी जी जी। और जिस मेरे सामने ही वाली सीट पे एक बच्ची बैठी हुई थी, उनके फादर नाबीना थे। जी। तो उस बच्ची ने वो किताब मेरे से मांगी और कही, क्या मैं इसको देख सकती हूँ? तो मैंने उनको वो किताब दी और वो किताब लेने के बाद वो अपने फादर को पढ़ के सुना रही थी। तो उन्होंने अफसोस किया कि हमारे लिए कोई ऐसी किताबें नहीं है। ये कब की बात होगी, कितने ये सालों 2007 की बात, 2007 की बात है। जी जी जी। तो आपको उस बच्ची से, जी, और बच्ची पढ़ के कलाम सुना रही थी, तो उससे इंस्पिरेशन मिला आपको। रोहित जी के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। रोहित जी का आबाई वतन जो है इंडो नेपाल बॉर्डर पे बढ़नी एक कस्बा है, वहाँ से आपका ताल्लुक़ है। फिल वक्त मुंबई में और लखनऊ में आप रहते हैं, शहरों में, और यहीं के रहने वाले हैं। शिक्षा दीक्षा कुछ शुरुआती यहाँ से हुई है, बाकी शिक्षा लखनऊ से हुई है। और इस प्रोफेशन में आने से पहले, सोशल सेक्टर में आने से पहले, आप जो है लिखने पढ़ने की भी शौकीन रहे हैं। और आपको बेकल साहब का जब तस्करा होता है, बेकल साहब का जब नाम आता है, तो आपका नाम उसमें जुड़ जाता है। बेकल साहब से कैसे आपके ताल्लुक़ हुए, आप कैसे उनके संपर्क में आए? बेकल साहब से जो मेरे ताल्लुक़ हैं, वो ताल्लुकात हैं, वो बाप बेटे वाले हैं। जी जी। उस्ताद तो बहुत बाद में हम लोगों ने जी जो जी है, जी जी। और उसके बाद में ज़्यादातर लोग मुझे उनका बेटा ही समझते हैं, उसी तरह बुलाते हैं। आपने खिदमत और उन्होंने जी जी जी, मैंने भी पूरी कोशिश, मोहब्बत से जी जी, वो पेश आते उनका थे बड़ा आपसे, प्यार मिला बड़ा मुझे। जी आपको। जी, बड़ा अपनापन था हम लोगों में आपस में। बहुत कम लोग जानते हैं कि लड़ाइयाँ भी होती थी। जी जी। फोन पे ही लड़ाई होती थी और कहते थे, जाओ मैंने तुम्हें आग कर दिया, आज से तुम्हारा मेरा कोई लेना देना नहीं। जी जी जी। और दो घंटे के बाद उनका फोन आता था कि बेटा कुछ खाए कि नहीं। तो इस तरह से उनसे मेरी मोहब्बत भी थी और बड़ा प्यार था। वो अपनापन जो एक बाप बेटे में होता है, जी जी जी, उस तरह का प्यार मिला। और बहुत कुछ, क्योंकि उनके साथ अदब से बड़ा, क्योंकि उनके करीब रहे, तो उन लोग की जूतियां सीधी करते हुए जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत अदब में कुछ सीखा। लेकिन एक टाइम अंदर से आवाज आई कि क्या यही करना चाहते हो? जी 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 जी। तो मुझे लगा, फिर उस बच्ची, नाबीना बच्चों के करीब गया, फिर उनके बहुत सी प्रॉब्लम्स मैंने देखी। तो मेरा अपना अंदर से मन धीरे धीरे इन बच्चों की तरफ जो है वो डाइवर्ट होता चला गया। लखनऊ में खास करके एक स्टेट कैपिटल है, राजधानी है प्रदेश की, जी जी, और काफ़ी डेवलपमेंट के काम हुए हैं। और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है, वहाँ पे भी बहुत सारे नेत्रहीन बच्चे, दृष्टिबाधित बच्चे, नाबीना बच्चे आते हैं। बहुत। तो वहाँ पे लखनऊ में मीत फाउंडेशन ने अभी तक क्या किया है? देखिए, सबसे पहले तो हमने उर्दू अदब को ब्रेल में किया। जी जी। मैंने आपको बताया था कि ट्रेन में जो एक हादसा हमारे, चलिए पहले इसी का आपसे जवाब ले लेते हैं कि अभी तक मतलब खास तौर से एजुकेशनल बुक तो थी। कितनी किताबें अभी तक शाये होंगी? सैकड़ों किताबें, साहित्य और काव्य से सैकड़ों किताबें हमने मीर और गालिब से लेके, जी जी जी, इवन आपको रोहित मीत तक ब्रेल में मिलेंगे।
नहीं तो ये सब सारी चीजें करने में एक तो रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती होगी, पैसे की भी जरूरत पड़ती होगी, तो किस तरीके से उसके लिए हम लोग कमाते हैं। मेरा पब्लिकेशंस हाउस है जी जी, और कुछ अपने दोस्तों से हम कुछ टाइम के लिए उधार लेते हैं कि भाई ये 6 महीने के लिए हमें दे दीजिए, साल भर के लिए दे दीजिए, उसके बाद करके देंगे। और अब धीरे धीरे लोगों ने अब हमारे इस काम को समझना शुरू किया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिन में रिसोर्स। तो चलिए हम अपने पुराने सवाल पे आते हैं कि लखनऊ में क्या कुछ खास चल रहा है आप फाउंडेशन के जरिए इस समय हम लोग का? जैसे कि आपने लखनऊ का जो चिड़ियाघर है, अगर आप वहाँ जाएं तो नाबीना बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था। तो मीत फाउंडेशन, क्योंकि हम वहाँ पे ब्रेल की लाइब्रेरी के लिए जाते थे, तो वहाँ पे एक बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने बोला कि यार आप यहाँ पे ब्रेल में, मेरे पास ये कॉन्सेप्ट था, मैंने उनसे डिस्कस किया, सर अगर आप हमें स्पेस दे दे तो हम ये करना चाहते हैं। तो उस समय तो उन लोग को समझ में नहीं आया कि आप करना क्या चाहते हो, लेकिन जब उनको ये बात समझ में आई, पहले मैंने 4 बोर्ड लाके लगाए, ब्रेल के बोर्ड्स। जब धीरे धीरे और नाबीना बच्चे वहाँ पे आए, उन्होंने देखा, तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने और भी चीजें उसको हम लोगों ने इमामबाड़ा वगैरह में भी कुछ काम किया आपने? जी, इमामबाड़ा में भी ब्रेल कॉरिडोर बनाने का पार्क है वहाँ पे। अभी हम लोग रेलवे के साथ एसोसिएट होके वेटिंग रूम बना रहे हैं ब्लाइंड बच्चों के लिए। अच्छा, अगर ट्रेन 2 घंटे लेट है तो वहाँ पे ब्रेल की किताबें होंगी, वो अपने मनपसंद राइटर को वहाँ पे पढ़ सकते हैं, मनपसंद पोएट को पढ़ सकते हैं। तो ये भी शायद पहला ही काम होगा, पहला काम होगा तरीके से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। तो इस तरह की चीजें हुई। दूसरा आपका जो मेट्रो है, यूपी मेट्रो, तो यूपी मेट्रो का जो स्मार्ट कार्ड है, तो ब्रेल मेट्रो स्मार्ट कार्ड हमने लॉन्च किया। मतलब शुरू हो गया वो? ये शुरू हो चुका है, ये 3 साल हो गया है। इसके लिए क्या प्रयास किया आपने, कैसे? एक बार मैं मुंबई से आ रहा था तो एयरपोर्ट से पहले मेट्रो हमारी चारबाग तक चलती थी। तो मैं चारबाग उतरा तो मैंने देखा एक ब्लाइंड 5-6 कार्ड में से एक कार्ड ढूंढ रहा था, तो मुश्किल ATM कार्ड में से। तो वहां पे क्लिक किया, मैंने कहा यार ये काम होना चाहिए इन बच्चों के लिए। तो वो काम मैं बहुत पहले कर लिया, 1 साल लग गया इस काम को करने के लिए। उसके बाद हमारे तो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आए आपको, या ज्यादा मतलब, या लोगों ने मतलब आपके कदम को अप्रिशिएट किया बढ़ के? दोनों चीजें, ऑफिसर्स लेवल पे दोनों चीजें रही। जी। देखिए होता क्या है, अच्छा काम करता है तो लोग सपोर्ट भी करते हैं, बट अभी फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से नहीं उस तरह से। मोरल सपोर्ट मिलता है कि आप अच्छा काम है। मतलब मेट्रो का भी जो ब्रेल मेट्रो स्मार्ट कार्ड है, ये हमने मतलब मीत फाउंडेशन ने अपने पैसों से करके मेट्रो को डब्बे तो कंपार्टमेंट होते ही थे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। हाँ, वो तो होते थे, टिकट की प्रॉब्लम, ब्रेल टिकटिंग थी। हमने कानपुर मेट्रो को भी कर दिया, और भी कई हमारे अदर स्टेट में भी। हिंदुस्तान में शायद ये पहली बार है। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी हमें इंडोनेशिया के न्यूज चैनल के माध्यम से पता लगा, और कुछ ऑस्ट्रेलिया के न्यूज चैनल के माध्यम से। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मीत के जरिए एक ऐसा काम हुआ जो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ। हाँ जी, इस तरह के काम रहे। तो कुछ न एक किताब बहुत पहले आपकी, आप जब इन सब चीजों से ब्रेल से नहीं जुड़े थे, तो उस किताब का नाम नहीं याद आ रहा है, सपनों का क्या, कोई ख्वाबों का कारवां। जी। तो उसको ब्रेल में हमने वो पहली ब्रेल किताब थी। जी। उसके बाद में जैसे कोई पोएट है, उस किताब से बशीर बद्र साहब को पढ़ना है। आप सुर्खियों में आए उस किताब से। जी। तो ख्वाबों का कारवां किताब मुझे याद है, पहली ब्रेल गजल संग्रह थी। जी। तो ये तरीके से आप रोहित जी बता रहे थे कि किस तरीके से आपने ब्रेल लिप में जो है बहुत सारे काम आपने किए हैं। मेट्रो टिकटिंग से लेकर चिड़िया जो घर है वहाँ पे भी बच्चे एहसास महसूस कर सकेंगे, और ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा काम है, मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ काम है। एक ऐसा काम है, अभी हाल ही में हमने ब्रेल मेडिसिन पाउच लॉन्च किया। जी। जिससे बहुत से नाबीना बच्चे हैं जिनको पता नहीं लगता कि हम कौन सी दवा खा रहे हैं। जैसे पैरासीटामॉल है, तो उसका जो है ब्रेल मेडिसिन पाउच है कि उस पे लिखा होगा पैरासीटामॉल है, हिंदी इंग्लिश ब्रेल में, और उसके अंदर डोजेस कैसे लेनी है, उसके स्टिकर हैं, वो डॉक्टर स्टिकर लगा देगा, उससे वो जान जाएंगे ये मॉर्निंग में लेनी है कि इवनिंग में लेनी है। इस तरह से जो है बहुत सी हमने नोट आइडेंटिफायर जो है, करेंसी बैंक नोट आइडेंटिफायर कार्ड बनाए हैं, जिसके जरिए वो नए और पुराने नोट को नाबीना बच्चे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो कुछ इस तरह के काम हैं। कुछ हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के साथ भी मिलके, भारतीय रेल के साथ मिलके, अभी और भी कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होके
हम लोग और भी बहुत सी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं जी जी जो आने वाले दिनों में नाबीना बच्चों के लिए बहुत ही चलिए रोहित जी, आप का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये नेत्रहीन बच्चों के लिए, नाबीना बच्चों के लिए, और ये एक एक ऐसा ये क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे तमाम एनजीओज़ काम करते हैं, उनकी नज़र वहाँ तक नहीं पहुँचती है। और आपने कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है। मीत जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको विदा कहने से पहले मुझे एक शेर याद आता है, अभी तक जो नहीं देखा वो मंजर देख लेते हैं, अभी तक जो नहीं देखा वो मंजर देख लेते हैं, चलो आपस में हम आंखें बदल कर देख लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। बहुत बहुत शुक्रिया।